नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी। के.एस. चौहान जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से भाजपा तैयारी कर रही है? देखिए, भाजपा की जो तैयारी होती है वो एक मेन जो चीज़ होती है तैयारी की, वो होती है विकास। विकास कैसे किया जा सकता है, भाजपा सिर्फ उसी पे अपना कंसंट्रेशन करती है और वो विकास अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंच सके उसी के हिसाब से टीम गठित किया जाता है। हर बूथ लेवल पे टीम गठित किया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़, एक ही बेस को बना के चलती है, भले वो छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो। उसको उनका एक ही मकसद रहता है कि विकास कार्य कैसे किया जाए और वो विकास कार्य अंत्योदय तक कैसे पहुंचा जाए। अंत्योदय मतलब लास्ट व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जा सकता है, गांव खेड़े में कैसे पहुंचा जा सकता है। इसीलिए हर बूथ लेवल के लिए अलग अलग टीम गठित की जाती है, क्योंकि एक टीम सब जगह नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए अलग अलग बूथ लेवल में टीम गठित की जाती है और अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। दायित्व अगर हम देंगे, एक आदमी को किसी भी कुछ एक पर्टिकुलर अगर दायित्व दिया जाता है तो वो बहुत अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन एक आदमी को या सभी आदमियों को सभी दायित्व दिए जाते हैं तो कोई काम नहीं होगा। इसी कार्य डिस्ट्रीब्यूशन करके और विकास का कार्य अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, विचार रहा है, और उसी के आधार पे वो चुनाव लड़ते हैं और फतह हासिल करते हैं। सर, चुनाव का दौर आने वाला है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार अपने वादों को कितना पूरा की है? छत्तीसगढ़ अभी जो भूपेश सरकार जो है वो शराबबंदी का उन्होंने वादा किया था। किसान को जो बोनस देने का वादा किया था वो अभी तक पिछले साल का बोनस नहीं मिला है और किसानों को उलझा दिया गया है गोबर खरीदी और गोबर बेचने में, खाद खरीदने में और गोबर बेचने में, उसमें उलझा दिया गया है। इनको उलझाया गया है नृत्य में, इनको उलझाया गया है त्योहारों में। त्यौहार और नृत्य करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले रोजगार और अपनी जो आय है वो लाना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ये डब्बा है। एक्चुअली एक पुरानी कहावत हम सुनते थे कि बाप ने बोला है कि बेटा मैं मकान तो बना देता हूँ, तुम इसको मैं सिर्फ पोताई करवा देना, तो उसी में आपकी पारंगता होगी, उसी में मैं समझूंगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और सफल हो गए हो। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उसको रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते हैं। रोड रास्ते की रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते। ये जो रोड बन रही है नेशनल हाईवे की, वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उनके द्वारा बनाई जा रही है। बाकी कहीं भी आइट साइड की जो रोडें हैं वो कहीं भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, रिपेयरिंग नहीं हो रही है। रोड बनाने की बात तो बहुत दूर की है, कहीं भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। आदमी परेशान है। जिनको टेम्परेरी अगर भर्ती किया जा रहा था उनकी वेतन नहीं मिला रहा है। अभी जैसे पिछली बार जो कोविड में जिन्होंने हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी थी, अपनी जान को जोखिम डाल के सेवाएं दी थी, 3 महीने का उनको वादा किया गया था, 1 महीने की तनख्वाह उनको भी नहीं दी गई। 1 महीने के बाद हटा दिया गया। वो भी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है किन्हीं लोगों की। कुछ लोगों की मिल गई है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं मिली है। तो ऐसे करके वादों में भ्रमित करना, और जो परीक्षाएं हो रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं जिनमें सरकारी भर्तियां होनी है, उनको किसी न किसी तरीके से रोक देना, उसको किसी न किसी तरीके से कोर्ट में उलझा देना, उसको किसी न किसी तरीके से पेपर लीक आउट हो जाना। ऐसे कैसे पेपर कैसे लीक आउट हो जाएगा? पेपर लीक आउट नहीं हो सकता। पेपर को लीक आउट करने के लिए जो शक्तियां होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तब पेपर लीक आउट होता है। ऐसे पेपर लीक आउट नहीं हो सकता। और पेपर लीक आउट होने का
मुख्य कारण यह था कि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा टल जाए, ताकि अगर वो एग्ज़ाम हो गया और जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होके आएंगे, पास होके आएंगे, उनको हमारे को नौकरियां देनी पड़ेंगी, उसमें हमारे को समय मिल जाएगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, जो आपने वादा पूरा करना चाहिए था। शराबबंदी के आपने बोला था, उल्टा और ज़्यादा शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। आपने घर घर तक पहुंचा दिया शराब को। आपने क्राइम इतना बढ़ा दिया है कि 7 से 8 रोज छत्तीसगढ़ में कुकर्म होते हैं। ये आज हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज एक भय की स्थिति में जाती हैं घर से, और वो बाहर पढ़ने जाती हैं, बाहर कॉलेज जाती हैं, बाहर काम करने जाती हैं, तो उनके साथ ऐसी दुष्कर्म होते हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। जब शासन का कंट्रोल नहीं होगा तो प्रशासन हमेशा निरंकुश होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कारण है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी उपलब्धियां भूपेश सरकार की हैं जो उन्होंने की हैं, और आगे भी यही हाल रहेगा। और ये तो अपने 2.5 साल के चक्कर में इन लोग लगे हुए हैं, अभी तो वहीं से फुर्सत नहीं है, तो विकास कार्य क्या करेंगे। सर, सरोज पांडे जी को सह-प्रभारी बनाए जाने की असली वजह क्या ब्राह्मण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको अवसर देती है, उन्हीं को अवसर देती है जो कर्मठ हैं, जो काम कर सकते हैं, जो प्रतिभावान हैं, और जो उसके साथ अगर मान लीजिए कि आपकी अनुभव क्षमता बहुत ज़्यादा है तो वो सोने पे सुहागा होता है। और हमारी आदरणीय राज्यसभा सुश्री सरोज पांडे जी महाराष्ट्र की प्रभारी रह चुकी हैं, और वाक्पटुता और बोलने की जो क्षमता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की, और अपने भारतीय जनता पार्टी के विचार को जो व्यक्त करती हैं, आम जनता तक पहुंचाती हैं, वो बहुत सराहनीय है। इसकी तो तारीफ करते हैं विरोधी भी कि हमारी सुश्री सरोज पांडे जी की जो वाक्पटुता है, जो बोलने की क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम क्वालिटी की है, कि हम अपने विचार या जो योजनाएं हैं, जो आगे की प्लानिंग है, वो सरकार की जो प्लानिंग है वो जनता तक पहुंचा सके। वो होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, और ऊपर से बहुत ज़्यादा इनको अनुभव, वो अनुभव का लाभ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा अच्छी तादाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत के आएगी। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी राज्यसभा में मेंबर सुश्री सरोज पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्हें बधाई देता हूं, ये उन्हें जो भार मिला है, पदभार मिला है, उसके लिए। सर, क्या लगता है चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी? देखिए, शराबबंदी कभी भी नहीं हो सकती। भूपेश बघेल की सरकार में शराबबंदी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार शराबबंदी के खिलाफ है। शराब को बेचने में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहीं से इनकी रोजी रोटी चलती है, वहीं से सभी चीज़ें चलती हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है कि 48,000 जो परिवार है वो इस शराबबंदी से त्रस्त है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी शराब बेचनी है। अगर मान लीजिए कि कोई शराबबंदी होती भी है या 2-4 महीने के लिए होती भी है, तो वो सिर्फ चुनाव के लिए होगी, चुनाव को साधने के लिए होगी कि देखिए हमने शराबबंदी कर दी। लेकिन उसके बाद, चुनाव के बाद मान लीजिए कि वैसे तो कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, अगर बाई चांस अगर आ जाती हैं तो वो शराब फिर से चालू कर देंगी, और वो बोलेंगी और ये बोलेंगे कि कोई कीटनाशक दवाई पी रहा है, हमारे को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए शराब खोलना पड़ रहा है,
और ये सब चीज़ें बहुत लुभावने हैं और उनके पास उदाहरण हैं। जैसे पिछली शराबबंदी, अभी कुछ समय के लिए शराब बंद थी, तो उसके बाद इनसे रहा नहीं गया, इनको खोलना पड़ा, इनको खोलना था। इस वजह से कुछ कुछ मुद्दे उठाया उन्होंने कि एक जन कीटनाशक दवाइयाँ पी रहा है, एक जन वो ये पी के मर गया है, शराब की किसी की ज़रूरत है, इस वजह से ये शराबबंदी खोली जा रही है और ये खोली। और जब कोरोना काल में भी धड़ल्ले से शराब अवैध रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में बिक रही थी, डबल ट्रिपल रेट में, 10 गुना रेट में भी बिकी है, बिकती रही। क्या प्रशासन इसमें अंकुश नहीं लगा सकता था? बिल्कुल लगा सकता था। जब आदमी निकलना मुश्किल था उस समय शराब निकल रही थी, शराब घर घर तक पहुंच रही थी, शराब डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, बहुत धड़ल्ले से शराब डिस्ट्रीब्यूट हुई है और लोगों ने खरीदी है, बेचारों ने मतलब ज़्यादा पैसे दे के खरीदी है। तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं शय होगी, शासन की शय थी प्रशासन को, तभी ये बिक रही थी शराब, नहीं तो नहीं बिक सकती थी शराब। सर, धर्मांतरण का मुद्दा शांत होते नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा डायरेक्टली अटैच है कांग्रेस से। वहाँ की जो शीर्ष नेता हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं धर्मांतरण को लेकर। पहले भी जब अजीत जोगी की सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ में, तब भी खुलेआम धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा था। और धर्मांतरण ही एक समस्या नहीं है, धर्मांतरण नहीं होता है, ये राष्ट्रांतरण होता है, सीमांतरण होता है। कैसे ना कैसे करके इनको ये करना है और मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, गरीबी का फ़ायदा उठाया जाता है, किसी के संस्कारों को बदला जाता है, किसी के मतलब किसी के परिवार को ही तोड़ दिया जाता है। मान लीजिए परिवार में एक और मामला अभी आया है कि एक पति और पत्नी अलग हो गए, पति नहीं चाह रहा था और पत्नी बोल रही थी कि मजबूरीवश हमको ये धर्मांतरण करना पड़ेगा। वो पत्नी अपने बच्चों को लेके अलग रहने लग गई और पति बेचारा ऐसी मतलब परिवार भी टूटे हैं, कई परिवार टूटे हैं। और ये धर्मांतरण जब तक कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रहेगी तब तक धड़ल्ले से चलेगा। पिछले 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ये धर्मांतरण के मुद्दे क्यों नहीं उछलते थे? तब तो एक छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जहाँ पर नहीं भी मुद्दा होता था वो भी मुद्दा बना के हो हल्ला करती थी। लेकिन ये धर्मांतरण का मुद्दा नहीं होता था, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं थी पिछले 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है वैसे फिर से ये मुद्दे उछल गए। हमें शर्म आती है एक किस्सा सुनाते हुए जो पिछले साल हुआ था और वहाँ पर पोस्टर लगाया गया था और ये बताया गया था कि पोस्टर लगा के कि मुझे यीशु का खून का टीका लगाया गया है, अब मुझे कोरोना नहीं हो सकता। ऐसे करके वर्गलाया गया, ऐसे करके दिग्भ्रमित किया गया, ऐसे करके लोगों को अंधविश्वास में डाला गया। और अंधविश्वास आज की डेट में उनका बहुत सबसे बड़ा कारण है कि आपके हाथ में, आपके सिर पे हाथ फेर देंगे और बोलेंगे कि आप ठीक हो गए और आपको पैसे दिए जाएंगे। और ये पूरा पैसा बाहर के मिशनरीजों से आ रहा है, जो कि वहाँ से पैसा आता है, 2 पैसा इनको भी मिलता है बीच वालों को और 2 पैसा उनको भी मिलता है। इनको फिर नाम लेके और फॉर्म वहाँ पर जमा कराना है। एक अमुक अमाउंट उसमें क्षेत्र के हिसाब से फिक्स है और उसमें सबका हिस्सा जुड़ा हुआ है, सभी लोगों को हिस्सा मिलता है और लास्ट में उस गरीब को भी मिलता है। गरीबी की मजाक उड़ाया जाता है, गरीबी का मखौल उड़ाया जाता है, गरीबी को चूसा जाता है, गरीबी को बर्बाद किया जाता है, एक अपने संस्कारों से हटाया जाता है, उनके परिवार तोड़े जाते हैं। और ये धर्मांतरण जो है ये बहुत ही गलत चीज़ है और कोई स्वेच्छा से किसी भी धर्म को लेता है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। और भारत की खूबसूरती इसमें है कि वो
सभी को एक्सेप्ट करती है, सभी को एक्सेप्ट करती है। और 3000 से ऊपर यहाँ पर जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, है ना। और तो वो सबको संजो के रखी हुई है, इतनी भाषाओं को संजो के रखी हुई है, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसको धर्मांतरण करना ये गलत बात है। और कांग्रेस इसका सपोर्ट करती है। खुलेआम वो नहीं बोल सकती है कभी भी, क्योंकि संविधान के खिलाफ है ये सब चीज़ें, इस वजह से वो खुलेआम नहीं बोलती है। उसके एक प्रोसीजर होते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं। सर, धर्मांतरण को लेकर क्या हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में छूट है? अनुच्छेद 25 में संविधान के धर्मांतरण नहीं बोला गया है। आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वो संविधान 25 उसकी आज्ञा देता है। आप प्रचार करिए, आप अच्छी अच्छी बातें बताइए लोगों को अपने धर्म के बारे में, लेकिन धर्म को धर्म में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं आप जबरिया। उन्होंने एक रास्ता निकाला हुआ है, जैसे हम वो करते हैं, शादी करते हैं, जब कोर्ट मैरिज की जाती है तो उसमें 2-4 पॉइंट लिखे जाते हैं कि मैं किसी बिना दबाव के, स्वेच्छापूर्वक, किसी लोभ लालच के बिना किसी लोभ लालच के मैं अपने पति या पत्नी को स्वीकार करता हूँ। वैसे ही धर्मांतरण के उसमें भी एक फॉर्म भराया जाता है कि मैं किसी बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी दबाव के मैं इस धर्म को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें पहले से ये लोग करके रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप धर्मांतरण करते ही हैं, अगर ऐसा नहीं होता है बिना स्वेच्छा से, हमारा संविधान सबसे बड़ी पहले ये बोलता है कि आप बिना किसी भी आदमी की स्वेच्छा से उससे वो वाला काम नहीं करवा सकते। जब तक आपको कोई बोले कि आप बाल छोटे कर लो, आप कर दोगे? नहीं करोगे। लेकिन आपको बोला जाए, अगर मान लो आपकी कोई मजबूरी है, आपको हम 50,000 रुपये देंगे, आपको बाल काटने पड़ेंगे, तो आप बाल कटवा लोगे। अगर आप किसी मजबूरी में फंस गए हो, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, वैसे ही धर्मांतरण किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें गलत है और उसको एक अमली जामा पहनाया जाता है कि हम संविधान के हिसाब से कर रहे हैं, हम कानून के हिसाब से कर रहे हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। सर, आप हमारे स्टूडियो में इतना कीमती समय लेकर आए और धर्मांतरण और शराबबंदी के विषय पर चर्चा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान जी, जो आगामी चुनाव से जुड़े अलग अलग पहलू पर महत्वपूर्ण जानकारियां और धर्मांतरण के विषय पर शेयर की। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।